अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। वेलकम टू द पॉलिटिकल। कई सालों की लड़ाई के बाद कानून के हाथ में रखकर गुंडागर्दी करके मुसलमानों की मस्जिद को शहीद करके पूरे देश में दंगा मचाने के बाद राम मंदिर के नाम पर सरकार बनाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लेने के बाद भी राम मंदिर का बन पाना अब लगभग असंभव दिख रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही वाकया अयोध्या राम मंदिर में पेश आया है जिसकी खबर आप सबको होनी चाहिए। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है 1200 पिलर पर मुश्तमिल 5 शिखर पर मुश्तमिल ये जो मंदिर बन रहा है, इस पर जब काम चालू किया गया तो हर एक पिलर को 125 फीट गड्ढे तक घुसा कर बनाना था। लेकिन जब कुछ पिलर को 125 फीट गड्ढे में डाला गया और 700 टन का आर्टिफिशियल भूकंप का झटका दिया गया तो वो खंबा अपनी जगह से घसक गया। बहुत ज़्यादा खुदाई के बाद पता चला कि नीचे भुरभुरी बालू और बालुई मिट्टी है, इसीलिए खंबा का एक जगह टिपकाना नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि इसी मंदिर के हमारी बाबरी मस्जिद के पश्चिम में ही सरिया नदी बहती है, सरयू नदी, जिसकी वजह से नीचे की ज़मीन काफ़ी हद तक नरम है। इस वक्त भव्य मंदिर हमारी मस्जिद को तोड़कर हमारी ज़मीन छीनकर जो भव्य मंदिर बनाने की कोशिश में लगे हैं, वहाँ पर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुजरात, आईआईटी मुंबई और कई सारे इंजीनियर लगे हुए हैं कि इतना भारी भरकम मंदिर 1200 पिलर और 5 शिखर पर मुश्तमिल मंदिर को आखिर कैसे बनाया जाए। इस वक्त हालत बहुत गंभीर है, मंदिर बनने की स्थिति में नहीं है। नीचे काफ़ी हद तक ज़मीन नरम है। इतने भारी मंदिर का वहाँ पर टिक पाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। लोग अब भी इंजीनियर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में बहुत देर भी लगेगा और बहुत मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन भी हो जाए तो उनको छोटा मोटा मंदिर ही वहाँ पर बनाना पड़ेगा, उतना ही बड़ा मंदिर जितना बड़ा बाबरी मस्जिद था, क्योंकि 1200 पिलर का बोझ वो ज़मीन फिलहाल तो नहीं सह सकते। और अगर सरयू नदी ने अपना बहाव को मोड़ा, बारिश आया, बाढ़ आया, तो फिर वो पूरा का पूरा मंदिर को ही बहा कर ले जाएगा। ऐसा कंडीशन में इस वक्त हमारी ज़मीन को छीन कर जो राम मंदिर बनाया जा रही है वहाँ का कंडीशन है। तो हमारी बाबरी मस्जिद का जो इतिहास रहा वो शुरू से ऐसे ही है। जाहिर है कि हक को हरा कर बातिल कभी जीत नहीं सकती। अगर वो सही होते, हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। खुशी की बात तो ये है कि जब कोर्ट ने यह फैसला दिया राम मंदिर के पक्ष में, लेकिन ये फैसला हमारे पक्ष में था। कोर्ट ने साफ साफ कहा था, जस्टिस रंजन गोगोई और 5 जजों के बेंच ने साफ साफ कहा कि वहाँ पर राम मंदिर के कोई भी प्रमाण नहीं मिले, वहाँ पर राम मंदिर के कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला। वहाँ बाबरी मस्जिद थी, 400 सालों से वहाँ पर नमाज पढ़ी भी गई। जब संविधान था तो बाबरी मस्जिद था, जब संविधान नहीं था तो भी बाबरी मस्जिद था, देश आज़ाद होने से पहले भी वहाँ बाबरी मस्जिद था, देश आज़ाद होने के बाद भी बाबरी मस्जिद था। तमाम फैसला हमारे पक्ष में था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये इस बात का डर था कि जो भीड़ ने कानून को हाथ में रखकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दी, वो भीड़ कहीं पागलपन में आकर अगर उनके पक्ष में फैसला न मिला तो ये पूरा देश को आग लगा देगी, मासूमों की हत्या करेगी, खून, मर्डर, रेप, पता नहीं क्या क्या ये लोग अपने नाम से कर देंगे। ये कोई हिंदू की भीड़ नहीं है, ये वीडियो हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं है। जिस भीड़ ने राम मंदिर को तोड़ा वो ख़ास पार्टी का समर्थक और ख़ास ग्रुप और ख़ास आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, वो हिंदू नहीं है। इसीलिए इस मुद्दों को हिंदू मुस्लिम ना बनाया जाए। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा वो हिंदू नहीं थे, वो हिंदुत्व संगठन के लोग थे। हिंदू और हिंदुत्व में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंदुत्व पर थूकना चाहिए, हिंदुओं से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू अच्छे हैं, हिंदुत्व ख़राब है। तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले, शहर में दंगा लगाने वाले, हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले, सैकड़ों लड़कियों का रेप करने वाले जो लोग ये हिंदुत्व संगठन के। इसीलिए ये बात साफ रहे कि हिंदू हिंदुत्व में फ़र्क है। और सुप्रीम कोर्ट को इसी बात का डर था कि कहीं ये लोग दंगा ना फंसा दे, इसीलिए माहौल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फ़ैसला दे दिया। और हमें जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई उस पर उसको स्वीकार किया गया। हालांकि मैं नहीं मानता था कि उसे स्वीकार किया जाए, लेकिन अमन पीस मेंटेन करने के लिए उसे स्वीकार करना ज़रूरी था। और अब उस 5 एकड़ ज़मीन में एक भव्य मस्जिद बनने वाला है, एक बहुत बड़ी मस्जिद, साथ में लाइब्रेरी और साथ में हॉस्पिटल भी बनाने की तैयारी है। वहाँ पर सिर्फ नमाज कुरान ही नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के काम भी देखे जाएंगे, दुनिया के भी काम देखे जाएंगे।
वहाँ पर लोग इलाज भी करा सकेंगे, मानवता को फ़ायदा मिलेगा। एक तरफ एक ऐसा मंदिर बनेगा जहाँ पर दलित नहीं जा सकेगा, जहाँ पर छूत छात वाले लोग नहीं जा सकेंगे, और वहीं दूसरी तरफ एक मस्जिद बनेगा जहाँ पर काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, किसी भी टाइप का इंसान हो, अगर वो नमाज़ पढ़ने आया तो वो पैर से पैर और कंधे से कंधा मिलाकर एक सफ़ एक ही लाइन में खड़ा होकर वो अल्लाह की इबादत कर सकेगा, जहाँ से पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा एक बार फिर कि इस्लाम ही छूत छात को ख़त्म कर सकता है, इस्लाम ही लोगों को बराबरी का अधिकार दे सकता है और इस्लाम ही लोगों को सम्मान दे सकता है। और इतना बेहतरीन डिज़ाइन के साथ ये जब बनेगा तो कई सारे लोग भी इसे देखने आएंगे, पूरी दुनिया से लोग इसका दीदार करने आएंगे, जिससे देश का भी फ़ायदा होगा और मुसलमानों का भी फ़ायदा होगा, लोगों को रोज़ी रोटी भी मिलेगा। तो आपके सामने एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद, एक तरफ वो मंदिर जो मस्जिद तोड़कर बनाई गई और एक तरफ वो मस्जिद जो कि खाली ज़मीन में बनाई जा रही है। इस्लाम हमें सिखाता है दूसरे धर्म का सम्मान करना, किसी का मंदिर तोड़ना हमें अलाउड नहीं है, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना, किसी के खुदा को गलत बोलना हमारे लायक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में मना किया कि आप दूसरे देवी देवताओं को बुरा भला नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए मैं या कोई भी मुसलमान कभी किसी के भगवान, किसी के खुदा को बुरा भला नहीं बोलता। असदुद्दीन ओवैसी साहब या इमाम ने हमेशा बाबरी मस्जिद के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन वो इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे क्योंकि वो मस्जिद थी या मस्जिद तोड़ गए, नहीं, वो इसलिए आवाज़ उठा रहे थे क्योंकि ये इंसाफ, जस्टिस और इनजस्टिस का मामला था। चूँकि बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना इंसाफ के ख़िलाफ़ था, मानवता के ख़िलाफ़ था, डेमोक्रेसी और संविधान के ख़िलाफ़ था, इसलिए कई सालों से असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबरी मस्जिद के लिए बोल रहे थे। फिर कहता हूँ कि वो मस्जिद थी इसलिए नहीं बोल रहे थे, बल्कि इंसाफ के ख़िलाफ़ काम हुआ। अगर इस भारत देश में कोई मंदिर ही तोड़कर, अगर कोई मंदिर तोड़ दे हमारे आंखों के सामने, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब देखना वो मंदिर के ही सपोर्ट में बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर सही गलत का मामला होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं इसीलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो हमेशा मंदिर और मस्जिद देखकर नहीं बोलते, इंसाफ देखकर बोलते हैं। जहाँ पर इंसाफ की बात हो वो इंसाफ की बात रखते हैं, और जहाँ पर नाइंसाफ़ी दिखती है वो अपना कदम पीछे हटकर उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो इसीलिए जो भी हिंदू राम मंदिर के समर्थन में, उन्हें अपने अंदर गैरत होनी चाहिए कि वो ऐसा ज़मीन में अपने भगवान का मंदिर बना रहे हैं जो ज़मीन मुसलमानों की है और वो मुसलमानों की ही रहेगी, वो मुसलमानों की मस्जिद थी। उनके अंदर शर्म आना चाहिए, उनके अंदर जो लोग उस मंदिर में प्रवेश करेंगे उनको शर्म आएगी, और ज़रूर आएगी कि वो अपने राम भगवान जी के मंदिर पर नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद पर कदम रख रहे हैं और वहाँ ज़बरदस्ती अपने खुदा को घुसाकर पूजा कर रहे हैं। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए एक दूसरे के धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए, इंसाफ को देखना चाहिए, जो सही है वही बोलनी चाहिए, जो गलत है वो नहीं बोलनी चाहिए। एविडेंस के बुनियाद पर ही फैसला आना चाहिए। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मुसलमानों के पक्ष में था। भले से हिंदू के मंदिर बन रही है, लेकिन इससे ये पता चला कि मुसलमान दंगा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मुसलमान दंगाई है तो वो बिल्कुल भी राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं देता। तो मुसलमान हमेशा से अमन कायम करते हुए रहा है, ना कभी दंगा मुसलमानों ने किया, ना ही कभी करेंगे। और जो हिंदू खुद को समझते हैं कि नहीं आरएसएस वाले ठीक करते हैं, उनको एक बार देखना चाहिए कि उनकी वजह से ही आपका धर्म बदनाम हो रहा है, आपका धर्म का पूरी दुनिया में चर्चा ख़राब हो रही है। आपका धर्म आपके हाथों में, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने धर्म को सही तरीके से पेश करें, ना कि लड़ाई झगड़ा या दंगा लगाकर या किसी की मस्जिद को हड़प कर। अगर आप अपने धर्म को प्रमोट कीजिएगा तो लोगों में नफरत फैलेगी, लोग आपके धर्म की तरफ कभी भी नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। आप लोगों को मस्जिद और मंदिर के रिलेटेड, पूरी न्यूज़ से रिलेटेड कोई बात अगर आपको बतानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर रख सकते हैं। आपका जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचेगा। आपका जितना ज़्यादा वीडियो में लाइक कीजिएगा उतना ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी। और इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर किसी को मुझसे पर्सनल बात करनी है तो मेरा ईमो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, तमाम चीज़ों का लिंक और नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बराए मेहरबानी कॉल मत कीजिएगा, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि हर किसी के मैसेज का सही तरीके से जवाब दे सकूँ। शुक्रिया।